नमस्कार। आज हम एक ऐसी ट्रेन डकैती की कहानी जानेंगे जो असल में सिर्फ एक डकैती थी ही नहीं। ये तो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक खुला ऐलान जंग था। एक ऐसी घटना जिसने हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई का कह सकते हैं पूरा रुख ही मोड़ कर रख दिया। तो चलिए आज इस पूरी कहानी की तह तक चलते हैं। तारीख थी 9 अगस्त 1925। घुप अंधेरी रात और लखनऊ जाने वाली 8 डाउन ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ी जा रही थी। जैसे ही ट्रेन काकोरी स्टेशन से आगे निकली, एक डिब्बे के अंदर एक इशारा हुआ और किसी ने फुर्ती से उठकर ट्रेन की इमरजेंसी चेन खींच दी। लोहे के पहिए पटरियों पर चीख उठे और कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ ट्रेन एकदम से रुक गई। लेकिन सुनिए, ये कोई मामूली घटना नहीं थी। ये अंग्रेजी हुकूमत के लिए एक खुला ऐलाने जंग था। इससे पहले कि यात्री कुछ भी समझ पाते, 10 नौजवान अपनी अपनी सीटों से खड़े हो गए और उनके हाथों में क्या था? जर्मन माउजर पिस्तौलें। अब जाहिर है सहमे हुए यात्रियों को तो यही लगा कि ये डकैत हैं, लेकिन ये डकैत नहीं थे। ये थे क्रांतिकारी, जो अपने लिए नहीं बल्कि देश की आजादी के लिए लड़ने निकले थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये नौबत आई ही क्यों? इन पढ़े लिखे नौजवानों को हथियार उठाने के लिए किसने मजबूर कर दिया? देखिए, इसकी जड़ में थी क्रांति की वो चिंगारी जो उस वक्त पूरे देश में धीरे धीरे सुलग रही थी। इसकी शुरुआत होती है 1919 के रॉलेट एक्ट और फिर जलियांवाला बाग के उस भयानक नरसंहार से। इसी के जवाब में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया और देश भर के युवा उसमें कूद पड़े। लेकिन फिर 1922 में चौरी चौरा की घटना हुई और आंदोलन अचानक वापस ले लिया गया। बस इसी एक फैसले ने हजारों नौजवानों को निराश कर दिया। उन्हें लगने लगा कि शायद सिर्फ अहिंसा के रास्ते से आज़ादी नहीं मिलने वाली। और इसी निराशा और गुस्से की आग से साल 1924 में एक नए संगठन का जन्म हुआ। नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी HRA। इसकी नींव रखी थी राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान जैसे जोशीले देश प्रेमी क्रांतिकारियों ने। उनका सपना सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं था, वो भारत में एक ऐसा संघीय गणतंत्र बनाना चाहते थे जहां किसी का शोषण न हो, कोई गरीब न हो। और इसके लिए उन्होंने रास्ता चुना सशस्त्र क्रांति का। लेकिन इतने बड़े सपने को हकीकत में बदलने के लिए एक चीज की फौरन जरूरत थी, और वो था पैसा। क्रांति के लिए हथियार खरीदने थे, खास तौर पर जर्मन माउजर पिस्तौलें। और बस इसी जरूरत ने जन्म दिया काकोरी के उस जबरदस्त प्लान को, जिसने आगे चलकर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। देखिए, रामप्रसाद बिस्मिल ने कई बार गौर किया था कि शाहजहांपुर से लखनऊ जाने वाली इसी 8 डाउन ट्रेन से सरकारी खजाना ले जाया जाता था। और ये पैसा किसका था? ये हम हिंदुस्तानियों से ही वसूला गया टैक्स का पैसा था। और हैरानी की बात यह थी कि इस भारी भरकम संदूक पर ना तो कोई ताला होता था और ना ही कोई खास सुरक्षा। बस वहीं उन्होंने फैसला कर लिया कि अगर लूटना है तो अंग्रेजों के इसी खजाने को लूटना है। प्लान का सबने समर्थन किया, लेकिन अशफाक उल्लाह खान ने एक शर्त रख दी। उन्होंने साफ कहा, हम खजाना जरूर लूटेंगे, पर हमारी वजह से किसी भी बेकसूर हिंदुस्तानी का खून नहीं बहना चाहिए। ये सिर्फ एक शर्त नहीं थी, ये उनके किरदार और उनकी क्रांति के उसूलों की पहचान थी। और फिर वो रात आई, 9 अगस्त की रात। प्लान को अंजाम देने का वक्त आ चुका था। लेकिन जैसा अक्सर होता है, सब कुछ ठीक वैसा नहीं हुआ जैसा सोचा गया था। प्लान के मुताबिक ट्रेन तो रुक गई। क्रांतिकारियों ने गार्ड को काबू में किया और यात्रियों को तसल्ली दी कि भाई उन्हें कोई खतरा नहीं है। लेकिन जैसे ही वो खजाने के संदूक के पास पहुंचे, उनके होश उड़ गए। उस दिन पहली बार संदूक पर एक भारी भरकम ताला लगा हुआ था। अशफाक और बाकी साथी हथौड़े से ताला तोड़ने की कोशिश करने लगे। माहौल में जबरदस्त तनाव था और तभी वो हो गया जिसका किसी को डर भी नहीं था। अहमद अली नाम का एक मुसाफिर घबराहट में अपनी पत्नी को देखने के लिए डिब्बे से बाहर निकला और अंधेरे में उसे आता देख मनमथनाथ गुप्त नाम के एक युवा क्रांतिकारी ने गलती से गोली चला दी। जिस एक उसूल की कसम खाई गई थी, वही उसूल उस रात एक भयानक हादसे में टूट गया। इस हादसे से सब सन्न रह गए, लेकिन रुकने का वक्त नहीं था। बिस्मिल ने खुद हथौड़ा उठाया और ताला तोड़ दिया। अंदर करीब 8,000 रुपए थे, जो आज के हिसाब से लाखों के बराबर हैं। पैसा चादरों में बांधकर वो सब वहां से भागे और रात के अंधेरे में गायब हो गए। अगली सुबह ये खबर ब्रिटिश हुकूमत के मुंह पर एक करारे तमाचे की तरह पड़ी। पूरे साम्राज्य में हड़कंप मच गया। देश के सबसे तेज तर्रार पुलिस अफसरों को इस केस की जांच में लगा दिया गया। क्रांतिकारियों को तो लगा था कि उन्होंने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ा, लेकिन जल्दबाजी में एक छोटी सी गलती हो गई थी। पैसे बांधने के लिए जो एक चादर इस्तेमाल हुई थी, वो वहीं छूट गई
और उस चादर पर एक खास धोबी का निशान था। सोचिए जरा, यही छोटा सा निशान ब्रिटिश पुलिस के लिए सबसे बड़ा सुराग बन गया। उसी धोबी के निशान के सहारे पुलिस शाहजहां पर पहुंची और फिर राम प्रसाद बिस्मिल तक। सितंबर 1925 से गिरफ्तारियों का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसने पूरे संगठन की कमर तोड़ दी। और धोखा सिर्फ सरकार से नहीं, अपनों से भी मिला। अशफाकुल्ला खां को उनके ही एक दोस्त ने इनाम के लालच में पकड़वा दिया। एक एक करके सब पकड़े गए, सिवाय एक के, चंद्रशेखर आजाद। इसके बाद जो हुआ वो महज एक मुकदमा नहीं था, वो भारत की आज़ादी की लड़ाई में अमर बलिदान की एक ऐसी कहानी बन गया जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। 1.5 साल तक मुकदमा चला। अंग्रेज सरकार का मकसद इंसाफ करना था ही नहीं, बल्कि पूरे देश में ऐसा खौफ पैदा करना था कि भविष्य में कोई और सर उठाने की हिम्मत ना करे। और फैसला आया, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह, चारों को फांसी की सजा। अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति के ठीक सामने बिस्मिल और अशफाक की दोस्ती एक जीता जागता जवाब थी। सोचिए, एक आर्य समाजी और एक पक्का मुसलमान, दोनों भाइयों से भी बढ़कर थे। अपनी आखिरी चिट्ठी में बिस्मिल ने लिखा, अगर मेरी मौत से कुछ भी हासिल हो सकता है तो वो हिंदू मुस्लिम एकता होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अशफाक ने फांसी पर चढ़ने से पहले कहा कि वो खुश नसीब हैं कि देश की आज़ादी के लिए अपनी जान देने वाले पहले मुसलमान बन रहे हैं। दिसंबर 1927 में इन चारों वीरों ने सरफरोशी की तमन्ना गाते हुए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। अंग्रेजों को क्या लगा कि इन फांसियों से क्रांति की आग बुझ जाएगी, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। इस बलिदान ने एक ऐसी चिंगारी भड़काई जो पूरे देश में आग बनकर फैल गई। हाँ, वो संगठन तो खत्म हो गया, लेकिन उसकी राख से जन्म हुआ HSRA का, यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। वो मशाल जो बिस्मिल और अशफाक के हाथ से छूटी थी ना, उसे थाम लिया चंद्रशेखर आजाद ने, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के साथ मिलकर। और इस बार इनकलाब का नारा पहले से भी कई ज्यादा बुलंद था। तो काकोरी सिर्फ एक ट्रेन डकैती की घटना नहीं थी, ये आज़ादी की लड़ाई का वो मील का पत्थर था जिसने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी। ये कहानी है कि कैसे कुछ लोगों का एक बलिदान सैकड़ों और क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा बन जाता है, और शायद इतिहास ऐसे ही बड़े बलिदानों से रचा और लिखा जाता है।